हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस पाठशाला। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और भी उम्मीद है कि आप इनको शेयर करेंगे ताकि और साथियों को और छात्रों को ये चैनल का फ़ायदा मिल सके। तो आज हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अभी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं धातु अधातु के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उनकी अभिक्रियाएं। वो मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। अब आज हम देखेंगे आयनिक यौगिक। आज का टॉपिक है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि धातु की हमने बात की, अभिक्रियाओं की अलग अलग तत्वों के साथ। अधातुओं के हमने गुणधर्म देखे, लेकिन अगर हम धातु और अधातुओं के आपस में अभिक्रिया को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसी बारे में आज का लेक्चर है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के बारे में परिभाषा अगर हम देखते हैं तो एक सीधी सी परिभाषा है, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करके मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। दैट मीन्स दो डिफरेंट टाइप के आयंस, मीन्स पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, धनायन और ऋणायन आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड बनाने के बाद जो हमें यौगिक मिलता है, जो भी कंपाउंड मिलता है, उसे हम आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक कहते हैं। तो एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर हमेशा हम एक जनरल वे में हम बात करेंगे तो जनरल वे में हम देखते हैं कि जो धातु होता है, धातु के अंदर के परमाणु अपने संयोजकता कोश से उस एक या 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं। धातु का गुण कैरेक्टर है, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे और धनायन बनाएंगे या पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, और अधातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश में वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इंटेक करेंगे, तो वो नेगेटिव आयंस या ऋणायन बनाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है आयनिक यौगिक का, सामान्य सा उदाहरण है सामान्य नमक या NaCl या सोडियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है बहुत सामान्य तरीके से, इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे सोडियम और क्लोराइड, सोडियम जो एक धातु है, क्लोरीन जो एक अधातु है, आपस में मिलने के बाद, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने के बाद कैसे एक आपस में कंपाउंड बनाते हैं, एक आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो जब हम बात करते हैं सोडियम की, Na का परमाणु क्रमांक 11 है, अर्थात उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 होगी। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन किस क्रम में अरेंज रहते हैं उसे हम कहते हैं उसका संयुक्ता कोश या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 1 के क्रम में अरेंज रहते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जो सबसे बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन है, यह इसका संयोजकता कोश है। सबसे बाहरी कोश इसका जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वह उसका संयोजकता कोश है। तो इसको हम देखते हैं Na+, अगर हम Na+ कहेंगे तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब Na+ के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8, और 1 इलेक्ट्रॉन उसका बाहर है जो वो दे सकता है। वैसे ही क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर 17 है। दैट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का नंबर होगा 17 और उस इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा 2, 8 और 7 की फॉर्म में। फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड कोश में, फाइनल कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है उसके अष्टक पूरा करने से। तो इसको भी अगर हम देखते हैं तो ये क्या करेगा, ये एक सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और Cl- बनाता है, क्लोरीन माइनस बनाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8, 8। अब अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, Na का परमाणु क्रमांक है 11 और Na+ का क्रमांक हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि वह 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। Cl का, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17, एटॉमिक नंबर है 17, और Cl- का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18, क्योंकि वह 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। उसी को अगर हम इस फॉर्म में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की फॉर्म में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों के फॉर्म में देखते हैं, तो यह Na की जो संयोजकता कोश है, वैलेंसी कोश बोलते हैं जिसको, वैलेंसी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया जाएगा जिसकी वैलेंसी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और यह 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na+ और Cl- हो जाएगा,
जो कि सिंपल हमारा एक सॉल्ट बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड या नमक। तो सोडियम क्लोराइड एक ऐसा आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, जो कि दो अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है, उनके इलेक्ट्रॉनों के आपस में आदान प्रदान से बना है और उनकी बॉन्डिंग से बना हुआ है। अब इनके गुणधर्म क्या है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। NaCl के अलावा MgCl2 भी एक आयनिक यौगिक है। इनके गुणधर्म या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो जिस प्रकार हमने धातु और अधातु के गुणधर्मों की बात की थी, उसी प्रकार चार महत्वपूर्ण गुणधर्म है यहाँ। भौतिक प्रकृति, फिजिकल स्टेटस, गलनांक क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी और विद्युत चालकता, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी। इन सब प्रवृत्तियों को अगर हम देखते हैं तो क्योंकि कोई भी आयनिक यौगिक एक धन आयन और एक ऋण आयन के योग से बना हुआ है और उनमें आपस में एक बहुत जबरदस्त आकर्षण होता है, तो उस आकर्षण के कारण वह ठोस और कठोर होते हैं, लेकिन वह आघात वर्तनीय हो या आवश्यक नहीं है, वह भंगुर भी हो सकते हैं या भंगुर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ड्यू टू वह उसका बहुत सारा आकर्षण है, इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत आकर्षण है, धन आयन और ऋण आयन के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण है, तो उस वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सामान्य से बहुत ऊपर हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का गलनांक, अब हम ये केल्विन में नापते हैं, सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1074 केल्विन है और क्वथनांक 1886 केल्विन है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1074 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1686 केल्विन। उसी प्रकार MgCl2 का हम देखते हैं, गलनांक 981 केल्विन और 1685 के। नेक्स्ट, घुलनशीलता की बात करें, क्योंकि आयनिक यौगिक धन आयन और ऋण आयन के आपस में मिलने से बनते हैं, तो यह जल में बहुत अत्यधिक घुलनशील होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। जिस प्रकार हम नमक, एक चुटकी नमक या एक चम्मच नमक को हम पानी में आराम से घुल सकते हैं, क्योंकि वह सोडियम और क्लोराइड में टूट जाता है। लेकिन यह केरोसिन और पेट्रोल जैसे तत्वों में, जैसे लिक्विड्स में घुलनशील नहीं होता है। हाँ, कोई भी आयनिक यौगिक जल में आसानी से घुल जाता है। और नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी। अगर किसी भी आयनिक यौगिक को सॉलिड अवस्था में या ठोस अवस्था में रखा जाएगा तो वह इलेक्ट्रोकंडक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर उसका जलीय विलयन बना दिया जाता है तो उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन आपस में टूट जाते हैं। टूटने के बाद वह उस माध्यम को विद्युत चालकता के लिए बहुत आसान बना देता है और उसका जलीय विलयन विद्युत सुचालक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आयनिक यौगिक में से अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने विचार मुझे बता